लास्ट टाइम मेरे प्यारे बेटा हम लोगों ने बात की थी एविडेंसेस ऑफ एटम्स के बारे में। आज हम ज्ञान करने लगे हैं मॉलिक्यूल्स के बारे में। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, उनकी टाइप्स कितनी हैं, ये आज का हमारा टॉपिक है। अब सबसे पहली बात, मॉलिक्यूल होता क्या है, गौर कीजिएगा। मॉलिक्यूल्स एक्चुअली स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए प्योर सब्सटेंस। That pure substance may be in the form of element, may be in the form of compounds. Element भी हो सकता है या कंपाउंड भी हो सकता है। उसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो हमेशा अपना वजूद बरकरार रख सके, which always exist freely. स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए प्योर सब्सटेंस। अब यहाँ पे लग जाता है, what do you mean by pure substance? अब बच्चों देखो, मैंने यहाँ पे एक छोटी सी बात की है। अगर हम एग्जांपल के तौर पे कहें कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्योर सब्सटेंस। अब देखो, मिल्क है हमारे पास, सोडियम क्लोराइड है, सी वाटर है। इनमें से हम ऑप्शन देखें तो मिल्क भी मिक्सचर है मुख्तलिफ चीजों का। इसी तरह सोडियम क्लोराइड NaCl, इट इज अ प्योर कंपाउंड्स। सी वाटर की बात करेंगे तो वाटर भी होगा, उसमें सोडियम क्लोराइड भी होगा और मिनरल्स भी होते हैं। तो इसका मतलब है मिल्क प्योर सब्सटेंस नहीं, सी वाटर भी प्योर सब्सटेंस नहीं। इसमें प्योर सब्सटेंस जो है दैट इज द सोडियम क्लोराइड। तो अब इसी तरह मैं अगर कहूं स्टील क्या प्योर सब्सटेंस है तो हम कहेंगे नहीं, उसमें आयरन है, कार्बन है और मेटल्स ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं। तो स्टील भी प्योर सब्सटेंस नहीं। हमारी शर्त क्या है कि प्योर सब्सटेंस का स्मॉलेस्ट पार्टिकल हो जो क्या कर सके, एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, एग्जिस्ट फ्रीली। उस स्मॉलेस्ट पार्ट को हम लोग क्या नाम देते हैं, मॉलिक्यूल्स का नाम दे देते हैं। अब देखो, मैंने कहा था मॉलिक्यूल मे बी इन द फॉर्म ऑफ एलिमेंट, मे बी इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड्स। अब H2 है, O2 है, these are the molecule of element. These are the molecules of element and these are the molecules of compounds. कार्बन डाइऑक्साइड मैंने लिखा, मैंने सल्फ्यूरिक एसिड की बात की, मैंने ग्लूकोज की बात की। All these are the molecule of compounds and these are the molecule of element, जो मैं डेफिनेशन में बयान करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मॉलिक्यूल मे बी इन द मॉलिक्यूल मे बी ऑफ एलिमेंट, मे बी ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड के लिए शर्त ये है दो या दो से ज्यादा डिफरेंट एलिमेंट आपस में कंबाइन हो। जब सिमिलर एलिमेंट होते हैं तो वो एलिमेंट की बात हुआ करती है। कंपाउंड के लिए शर्त है कि मुख्तलिफ एलिमेंट्स का होना जरूरी है। अब बच्चों, इसी मॉलिक्यूल्स के अंदर जितने एटम्स होते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल्स को उठा लें तो उस मॉलिक्यूल में एटम्स की तादाद को क्या कहा जाता है, एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी ऑफ मॉलिक्यूल। एटॉमिसिटी ऑफ मॉलिक्यूल मीन नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल्स में एटम की तादाद को उसकी एटॉमिसिटी कहा जाता है। जैसे मैं बात करूं ग्लूकोज है तो ग्लूकोज का फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6 है। तो इस मॉलिक्यूलर फार्मूला के अंदर एटम्स की तादाद को काउंट करें तो दैट विल बी 24। 6 कार्बन हो गए, 12 हाइड्रोजन हो गए, 6 ऑक्सीजन हो गए। इन तमाम को सम अप करें तो हमारे पास आंसर आएगा 24। तो ग्लूकोज की एटॉमिसिटी 24 हो गई। ओजोन के अंदर देखें तो 3 ऑक्सीजन एटम है तो उसकी एटॉमिसिटी 3 हो गई। वाटर में देखें तो 3 एटम्स हैं, 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है तो उसकी एटॉमिसिटी भी 3 हो गई। सक्रोज की बात करूं तो उसमें C12H22O11। इन तमाम एटम्स को जमा करूं तो 45 होगा। अमोनिया की बात करूं तो उसमें एटम की तादाद 4 है तो इसका मतलब है अमोनिया की एटॉमिसिटी 4 होगी। तो इस तरह हम किसी भी मॉलिक्यूल्स के अंदर एटम्स की तादाद को सम अप करके उसकी एटॉमिसिटी के बारे में बता सकते हैं। दैट वाज ऑल अबाउट बेटा मॉलिक्यूल्स। अब मॉलिक्यूल्स के अंदर जो मुख्तलिफ हमने एग्जांपल दी है उनको मुख्तलिफ शक्लों में ले आते हैं। वी कैन डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स को क्लासिफाई किया जा सकता है ऑन 3 बेसिस। नंबर 1 इज द नेचर, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, on the basis of number of atoms in a molecule, on the basis of size of molecule। तो साइज की बेस के ऊपर
नंबर ऑफ एटम्स की बेस के ऊपर, नेचर ऑफ मॉलिक्यूल की बेस के ऊपर, या दूसरे लफ्जों में काइंड ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल की बेस के ऊपर हम मॉलिक्यूल को क्लासिफाई कर सकते हैं। अब पहली बात अगर मैं कहूं, ऑन द बेसिस ऑफ काइंड ऑफ एटम्स वी कैन से मॉलिक्यूल आर ऑफ टू टाइप्स। वन इज द होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल and second one is the heteroatomic molecule. That classification is on the basis of kind of atoms. Homo means same. ऐसे मॉलिक्यूल जिसके अंदर सेम काइंड ऑफ एटम हो, एक ही टाइप के एटम्स मौजूद हो, सेम टाइप ऑफ एटम मौजूद हो, उनको हम कहते हैं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स का नाम दिया जाता है। अब देखो बेटा, H2 है, H2 में दोनों हाइड्रोजन एटम है। O2 है तो O2 में दोनों ऑक्सीजन एटम है। O3 है, ओजोन है, उसमें 3 एटम है, तीनों एक ही किस्म के हैं O। P4 है, S8 है। All these are the homoatomic molecule because each one contains same type of atoms in it. इसी तरह दूसरे हैं heteroatomic molecule। Hetero mean different। ऐसे मॉलिक्यूल जिसके अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ एटम मौजूद होंगे, उनको क्या नाम देंगे हम लोग? हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। और दूसरी बात अब समझ आना है, जब डिफरेंट एटम्स आ गए तो हम कह सकते हैं दीज आर द कंपाउंड मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड्स, दीज आर द मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। अब डेफिनेशन आपको और क्लियर हो जानी चाहिए कि मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट भी होते हैं, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड भी होते हैं। दीज आर द मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट एंड दीज आर द मॉलिक्यूल ऑफ compounds which contain different type of atom। अब इसमें गौर करें तो अमोनिया की बात करते हैं तो अमोनिया में दो मुख्तलिफ टाइप्स के एटम हैं, वाटर में दो मुख्तलिफ टाइप्स के एटम हैं, ग्लूकोज में 3 डिफरेंट टाइप्स के एटम हैं, सक्रोज में 3 डिफरेंट टाइप्स के एटम मौजूद हैं। ऑल दीज आर द हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल एंड दीज आर द होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ये पहली बात थी कि हम लोग कह सकते हैं हम मॉलिक्यूल्स को काइंड ऑफ एटम की बेस के ऊपर 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं, होमोएटॉमिक एंड हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। सेकंड वन इज द नंबर ऑफ एटम्स। जिस तरह मैंने अभी बोला था, नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल इज नोन एज एटॉमिसिटी। दूसरे लोगों में कह सकते हैं हम एटॉमिसिटी की बेस के ऊपर भी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। दैट इज द मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स एंड अदर वन इज द पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। मोनो मीन वन, ऐसे मॉलिक्यूल जिसके अंदर एक ही किस्म के सिर्फ एक ही एटम मौजूद हो, उसको क्या नाम देंगे? मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल। हीलियम है, हीलियम में एक एटम है, नियॉन है, उसमें एक एटम है, आर्गन है, एक एटम है, क्रिप्टॉन है, एक एटम है, ज़ीनॉन है, एक एटम है। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें एक एक एटम मौजूद होगा वो क्या कहलाएंगे? मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल। अब पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल किनको कहेंगे? जिनके अंदर 2 या 2 से ज्यादा एटम मौजूद होंगे, उनको हम पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल कहेंगे। जिनमें 2 या 2 से ज्यादा एटम मौजूद होंगे, चाहे वो सेम टाइप के हों चाहे वो डिफरेंट टाइप्स के हों, उनको क्या नाम देंगे? हम पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स का नाम देंगे। अब देखिए बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड है, इसमें 2 से ज्यादा एटम है, वाटर है 2 से ज्यादा एटम है, अमोनिया है 2 से ज्यादा एटम है, HCl है 2 से ज्यादा 2 एटम्स हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड है 2 एटम्स हैं, ओजोन है 3 एटम्स हैं, P4 है 4 एटम है। तो मैं कह रहा था 2 या 2 से ज्यादा एटम्स आ जाए, उनको हम क्या नाम देंगे? पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। चाहे वो एटम सेम काइंड के हों चाहे वो एटम डिफरेंट काइंड से हों, इससे हमें बात नहीं होने 2 या 2 से ज्यादा चाहिए। तो इसका मतलब है कि पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल को मैं और आप कह सकते हैं पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल में भी डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल, में भी ट्राइएटॉमिक, में भी टेट्राटॉमिक, में भी पेंटाटॉमिक एंड सो ऑन। ये एटम की तादाद बताएगी कि कितने एटम है। जैसे HCl है डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल है, कार्बन मोनोऑक्साइड है डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल है, कार्बन डाइऑक्साइड है ट्राइएटॉमिक है, वाटर है ट्राइएटॉमिक है, अमोनिया है टेट्राटॉमिक है, ओजोन है ट्राइएटॉमिक है, इसी तरह P4 है वो भी टेट्राटॉमिक मॉलिक्यूल है। मेरे ख्याल में आपको बिल्कुल क्लियर समझ आ गया होगा कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम वी कैन से मॉलिक्यूल में बी मोनोएटॉमिक, बी पॉलीएटॉमिक।
थर्ड वन इज द बेस साइज ऑफ मॉलिक्यूल, कि हम मॉलिक्यूल्स के साइज की बेस के ऊपर भी कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल दो किस्म के होते हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल्स एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स। माइक्रो मीन स्मॉल साइज मॉलिक्यूल, लो मॉलिक्यूलर वेट रखने हो, जिस तरह मैंने एग्जांपल दी है, ऑल दीज आर द माइक्रो मॉलिक्यूल्स, ऑल दीज आर माइक्रो मॉलिक्यूल। मैक्रो मॉलिक्यूल्स किनको कहते हैं, लार्ज साइज हो, हाई मॉलिक्यूलर वेट हो, कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं और उनका मॉलिक्यूलर वेट आमतौर पे 10,000 से ज्यादा होता है। 10,000 से ज्यादा रखने वाले, मॉलिक्यूलर वेट 10,000 से ज्यादा रखने वाले को हम मैक्रो मॉलिक्यूल्स में कहते हैं, या पॉलीमर भी कहा करते हैं। इंशाल्लाह सेकंड ईयर में 14 चैप्टर की बात करेंगे, वहां पे हम लोग बयान करेंगे। प्यारे बच्चे, प्रोटीन, सेलुलोज, स्टार्च, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, सैंड, डायमंड, ऑल दीज आर द मैक्रो मॉलिक्यूल्स। और हमारी बुक में से बात की हुई है हीमोग्लोबिन की, और कोई एग्जांपल नहीं दी हुई, मैंने सारे लिख दिए हैं ताकि आपको कुछ ना कुछ समझ आए। अब मेरे प्यार बेटा, इसी में से प्रोटीन में से एक बात की है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन एक्चुअली क्या है, ब्लड प्रोटीन्स है विच कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। हमारे लंग्स से ऑक्सीजन को उठाती है, जिस्म के तमाम हिस्सों तक पहुंचा के आती है। दैट इज द फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन। अब मेरे प्यारे बच्चे, इसके अंदर जो एटम्स होते हैं, कार्बन भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आयरन है। अब ये कितने टोटल एटम्स की तादाद देखी जाए तो कितनी बनती है, हीमोग्लोबिन के अंदर 10,000 एटम्स मौजूद होते हैं और एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल तकरीबन हाइड्रोजन एटम से 68,000 टाइम हाइवियर होता है। दैट वाज ऑल अबाउट मॉलिक्यूल। मेरे ख्याल के मुताबिक आपको ये सारी बातें समझ आ गई होंगी। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है दैट इज अबाउट आयन। तो इसके ऊपर मेरे ख्याल में आपको हर बात क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं आयंस के ऊपर।